नमः शिवाय दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह मुंबई से और आज फिर आप सबके सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। और आज हम बात करेंगे नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया है इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन लोगों ने उन स्टेटमेंट को झूठा साबित किया। कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। ब्रिटेन ओलंपिक के जो कोच थे हैरी एंड्रयूज, 1903 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी इंसान 1 मील की यात्रा दौड़कर 4 मिनट से कम समय में करना इट इज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। लेकिन रोजर, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट में 50 सालों तक यह कहा जा रहा था कि यह इट इज इम्पॉसिबल है कि कोई एक बैट्समैन, एक क्रिकेटर वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 ओवर में 200 रन बना सके। और तकरीबन 2963 मैच खेले गए 50 सालों में, लेकिन किसी ने भी नहीं बनाया। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने फरवरी 2010 में उन्होंने 200 रन बनाए और एक नया इतिहास क्रिएट कर दिया। उसके बाद सहवाग ने 200 रन बनाए 6 महीने बाद। उसके बाद रोहित शर्मा ने 200 रन 2 बार बनाए। उसके बाद ग्रिस गेल ने बनाए। उसके बाद मार्टिन गुप्टिल ने बनाए। फिर लगातार तकरीबन 10 लोगों ने बनाए, लेकिन यही रिकॉर्ड पिछले 50 सालों से किसी ने भी ब्रेक नहीं किया। अगर मैं कुछ वैज्ञानिक की बात करूं, जैसे डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट, उनका यह कहना था 1955 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। कोई भी व्यक्ति यह संभव नहीं है कि चांद पर जा सके। लेकिन शायद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस बात को नहीं सुना होगा या उनके स्टेटमेंट को नहीं सुना होगा, और 1969 में वो चांद पर पहुंचे, वो पहले शख्स थे और पूरे पृथ्वी का नाम उन्होंने रोशन किया। एक और थे लॉर्ड गेबिन। लॉर्ड गेबिन का यह कहना था कि सिर्फ पक्षी ही हवा में फ्लाई कर सकती है। हवा से भारी मशीन कभी भी आसमान में उड़ नहीं सकता। लेकिन राइट ब्रदर्स ने शायद उनके स्टेटमेंट को नहीं सुना होगा और उन्होंने उनके स्टेटमेंट को झूठा साबित कर दिया और उन्होंने एयरक्राफ्ट का निर्माण कर दिया। ऐसे कई सारे लोग हुए हैं, मतलब जिन्होंने हर असंभव चीज को उन्होंने संभव कर दिया है। एक फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो कि 1933 से लेकर 1945 तक अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हर कोई उन्हें यह कहता था, रूजवेल्ट जी को, कि यह संभव नहीं है कि तुम जो हो राष्ट्रपति बन सकते हो, क्योंकि तुम टोटली हैंडीकैप्ड। लेकिन वो अपंग होने के बावजूद भी वहां पर वो राष्ट्रपति बने और 1933 से 1945 तक वो बने रहे। कुछ लोगों का कहना है कि जो अंधे व्यक्ति होते वो देख नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन जब सूरदास जी की जब जीवनी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इतिहासकारों का कहना है कि वो देख सकते थे। एक बार जब वो मंदिर गए थे तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण पर ये सफेद वस्त्र जो है वो ठीक नहीं लग रहा है। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सफेद वस्त्र ये देख कैसे देख सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कल हम पूछते हैं, देखते हैं, हो सकता है इन्होंने तुक्का मारा हो और यूं ही अंदाजी में इन्होंने कह दिया, अंदाजी टक्कर में इन्होंने कह दिया। दूसरे दिन जब सूरदास जी आए और उन्होंने कहा कि हाँ आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज जो पीला वस्त्र जो इन्हें पहनाया गया है ना, आज भगवान कृष्ण बहुत अच्छे लग रहे हैं। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये जनजात अंधे हैं, ये देख कैसे सकते हैं। फिर भी लोगों को यकीन नहीं हुआ और फिर लोगों ने सोचा कि एक बार हम फिर इनसे टेस्ट करते हैं, इनसे पूछकर, और फिर एक बार उनको बुलाया गया और उस दिन भगवान श्री कृष्ण को कपड़े ही नहीं पहनाए गए थे। और जब उनसे पूछा गया कि आज कैसे लग रहे हैं और कौन सा कलर इन वस्त्र के रूप में इन्हें डाला गया है इनके ऊपर, तो वो गाना गाते थे। गाना गाते गाते उन्होंने कहा कि अब भगवान भी इतने गरीब हो चुके हैं कि इन्होंने वस्त्र ही नहीं पहना है। तो सब आश्चर्यचकित हो गए। मतलब कितनी बड़ी बात है कि मतलब अंधे लोग भी देख सकते हैं। एक और हुए थे बीथोवन। ये दुनिया के बहुत बड़े संगीतकार हुए। 20 साल की उम्र में सुनने की शक्ति उनकी खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत बड़े संगीतकार बने, बहुत बड़े पेंटर बने। यानी कि कुछ भी असंभव नहीं है। सुधा चंद्रन को ले लें या अरुणिमा सिन्हा को ले लें, दोनों के पैर नहीं थे, लेकिन दोनों अपने अपने फील्ड में टॉप पे। मतलब दौड़ने की बात तो छोड़िए, सुधा चंद्रा
भरतनाट्यम डांस करती थी। आप सोच सकते हैं, पैर नहीं है इसके बावजूद भी भरतनाट्यम डांस करती थी। और अरुणिमा सिन्हा, एवरेस्ट सबमिट किया उन्होंने। एवरेस्ट सबमिट ही नहीं किया बल्कि ऊपर जाकर फ्लैग लगाकर वो नीचे आई। 7,000 फीट की ऊंचाई से वो नीचे आई। मतलब कहा जाता है कि तकरीबन -50 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान होता है। ये संभव है? जिसके पैर नहीं है वो वहां से आ गई। ऐसे न जाने कितने लोग हैं और कितना उदाहरण दूं मैं। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने सोच लिया कि आप कर सकते हैं तो कर लेंगे। और अगर कोई आपको ये कहता है कि ये इट इज इम्पॉसिबल है, तो आप उनको ये कहो कि भाई ये अपना जो भोपू हो ना, ये अपनी तरफ घुमा लो, और ये तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे शक्ल से दिख रहा है, लेकिन मैं कर सकता था, कर सकता हूं और करूंगा, करके दिखाऊंगा। सो नमः शिवाय दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे। बाय।